इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज फिर करेंगी 3 रैलियां, तीनों जनसभाएं ईस्ट मिदनापुर में। ममता के खिलाफ आज एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान संभालेंगे मोर्चा। ईस्ट मिदनापुर में 2 जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के आखिरी 4 चरणों के लिए उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी की और लिस्ट में 157 उम्मीदवारों के नाम। बीजेपी ने मुकुल रॉय को भी चुनाव मैदान में उतारा। कृष्णनगर उत्तर सीट से चुनाव लड़ेंगे। 2 दशक बाद चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। बीजेपी ने मुकुल रॉय के बेटे शुभांशु को भी टिकट दिया। अभी मौजूदा टीएमसी एमएलए हैं। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा पहली बार आजमाएंगे चुनावी किस्मत। सांसद जगन्नाथ सरकार को भी शांतिपुर सीट से उतारा गया। बीजेपी ने कांग्रेस नेता सोमेन मित्रा की पत्नी शिखा मित्रा और टीएमसी विधायक माला शाह के पति तरुण शाह को टिकट दिया, लेकिन दोनों ने चुनाव लड़ने से इनकार किया। आखिरी लिस्ट में बीजेपी ने 17 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। 19 महिलाओं को भी मैदान में उतारा है। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। उम्मीदवार बदलने जाने के विरोध में आग जलाकर किया एक्सप्रेसवे जाम। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में चुनावी हिंसा, बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़। बीजेपी ने आगजनी के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। टीएमसी का आरोप खुद बीजेपी वालों ने आग लगाई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले पर बोले शुभेंदु अधिकारी, कहा जितना हमला करेंगे टीएमसी का सत्यानाश होगा। नंदीग्राम में हमले को लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की। बीजेपी का डेलीगेशन भी चुनाव आयोग पहुंचा। बीजेपी डेलीगेशन ने चुनाव आयोग के सामने 3 मांगे रखी है। कहा बंगाल पुलिस चुनाव आयोग को कुछ नहीं समझती। नंदीग्राम हंगामे को लेकर भी इसी से शिकायत। ममता के आचार संहिता के उल्लंघन का मुद्दा उठाया गया। टीएमसी नेताओं का डेलीगेशन भी दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला। राज्य में निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की मांग की। चुनाव आयोग की फुल बेंच की टीम 23 मार्च को जाएगी पश्चिम बंगाल। चुनाव की पूरी तैयारियों का जायजा लेगी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 725 कंपनियां बंगाल में तैनात होंगी। 595 कंपनियां पहले ही संभाल चुकी है कमान। ईडी ने टीएमसी नेता विनय मिश्रा और उनके भाई विकास मिश्रा की संपत्ति कुर्की। पशु तस्करी का है मामला। पश्चिम मिदनापुर की रैली में ममता ने बीजेपी को दबंगबाज और अत्याचारी पार्टी बताया। बीजेपी से ट्रेन से लोगों को लाए जाने का भी डर दिखाने की बात कही। ममता ने फिर लोगों से लगवाए खेला होबे के नारे, कहा करची और खुरपी से भी खेला होबे। ममता ने पीएम मोदी के परिवर्तन वाले नारे का भी जवाब दिया। कहा चुनाव बाद दिल्ली में करेंगे परिवर्तन। ममता ने खुद को कहा टाइगर, सिर्फ जनता के सामने झुकूंगी सिर, अब तक सांस लेती हूं और लड़ती हूं। बंगाल के बाद असम में पीएम मोदी की जनसभा। कहा असम की जनता और बीजेपी का दिल जुड़ा हुआ है। पीएम ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस के पास ना तो नेता है और ना ही नीति है। वोट के लिए धोखा देना कांग्रेस का स्वभाव है। रामायण में राम का किरदार निभा चुके अभिनेता अरुण गोविल हुए बीजेपी में शामिल। दिल्ली में सदस्यता ली। अरुण गोविल ने कहा कि ममता के जय श्री राम के नारे पर चिढ़ाना और बना मेरे बीजेपी में शामिल होने की वजह जय श्री राम नारा नहीं, जीवन का तरीका है। ममता ने दिल्ली से जुड़े नए बिल पर केजरीवाल का समर्थन किया। संघीय ढांचे पर सर्जिकल स्ट्राइक करार दिया। केजरीवाल ने ममता का धन्यवाद किया। आज असम के चुनावी रण में उतरेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। डिब्रूगढ़, झाबुआ और तिनसुकिया में रैली करेंगे। राहुल के बाद असम में प्रियंका गांधी संभालेंगी कमान। 21 और 22 मार्च को करेंगी रैलियां। देश में कोरोना ने तोड़े इस साल के सारे रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 40,000 के करीब केसेस सामने आए और 154 संक्रमितों की मौत हुई है। कोरोना केस बढ़ने के साथ एक्टिव केस की संख्या भी बढ़ी। देश में एक्टिव केस की संख्या हुई है 2,71,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना ने फिर पकड़ी है पुरानी रफ्तार। इस साल पहली बार एक दिन में मिले हैं 25,000 से ज्यादा मरीज, 58 लोगों की मौत। मुंबई में टूटा इस साल का रिकॉर्ड। एक दिन में 2,788 लोग पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। मुंबई के दादर सब्जी मार्केट में लोगों में कोरोना का खौफ नहीं, भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। पुणे में 4,965 कोरोना केस की पुष्टि हुई है। 24 घंटे में 31 लोगों की जान भी गई है। नागपुर में कोरोना हुआ बेलगाम। 24 घंटे में 3,796 केस, 23 लोगों की जान गई। नागपुर में लॉकडाउन के दौरान चालान काटने पर स्कूटी सवार एक महिला ने मचाया हंगामा। आत्मदाह की धमकी दी, पुलिस ने केस दर्ज किया। महाराष्ट्र में कोरोना केस को लेकर सीएम की हाई लेवल मीटिंग हुई। हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे और हेल्थ सेक्रेटरी शामिल हुए। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से आने जाने वाली बसों पर रोक लगाई गई। 20 मार्च से 31 मार्च तक बसों पर रोक रहेगी। गुजरात में कोरोना के 1276 नए मामले। 24 घंटे में 3 लोगों की मौत। अहमदाबाद और सूरत में नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाया गया। रात 9 बजे से अब सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा। शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे मॉल्स और सिनेमा हॉल। अहमदाबाद में 2 नगर निगम के स्कूल 10 अप्रैल तक बंद रहेंगे। अभी परीक्षाएं भी अप्रैल में होंगी। दिल्ली में भी कोरोना केस में बढ़ोतरी। 607 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और 24 घंटे में 1 मरीज की मौत हुई है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का ऐलान है। दिल्ली में 1.25 लाख लोगों को रोजाना टीके लगेंगे। वैक्सीनेशन सेंटर भी 2 गुना किए जाएंगे। केजरीवाल ने कहा सरकार अगर 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाने की छूट दे तो 3 महीने में दिल्ली के सभी लोगों को लगा देंगे टीका। दिल्ली में कोरोना को लेकर बड़ी सख्ती। अब तक 5,62,000 लोगों के चालान काटे गए।
दिल्ली पुलिस ने चलाया मास्क चेकिंग का बड़ा अभियान। बस और कार चालकों के काटे चालान, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने वालों की अपील की। कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए नोएडा पुलिस ने भी अभियान चलाया। 288 जगहों पर अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए अपील की गई। नोएडा पुलिस सड़कों पर लगी एलईडी स्क्रीन के जरिए भी लोगों के अंदर जागरूकता फैला रही है और कोविड नियमों के पालन के लिए लोगों को मैसेज दे रही है। कर्नाटक के मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कोरोना विस्फोट, 59 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। केरल से कर्नाटक आने वाले के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी होगा। बॉर्डर पर टेस्टिंग का काम भी किया जा रहा है। पंजाब के अमृतसर में लगाया गया नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये लागू रहेगा। शहर में एक दिन में कोरोना के 230 मामले सामने आए थे। क्रिकेटर क्रिस गेल ने जमैका को कोरोना वैक्सीन भेजने पर पीएम मोदी का आभार जताया। भारत की जनता का भी आभार जताया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने लगवाए चीन में बनी कोरोना वैक्सीन। चीन से दान में मिली है 5 लाख डोजेस। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बचाव में आए ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन आज लेंगे वैक्सीन की पहली डोज का। वैक्सीन से ब्लड जमने की कोई सबूत नहीं। फ्रांस ने पेरिस और आसपास के इलाकों में 1 महीने के लिए बंदिशें लगाई। स्कूल और जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से कोई खतरा नहीं। WHO ने कहा वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। अपनी सरकार के 4 साल पूरा होने पर यूपी के सीएम योगी ने लिखा लेख, कहा निवेशकों की पहली पसंद बना यूपी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे नंबर पर पहुंचा। योगी ने कहा कि 4 साल में नए यूपी का निर्माण हुआ है। देश में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बना है। पहले यूपी को कहा जाता था बीमारू। यूपी में कोरोना से जंग पर बोले योगी, कहा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने जताई थी चिंता। आज दुनिया में यूपी के कोरोना प्रबंधन की हो रही है तारीफ। प्रयागराज में रात के दौरान धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी लगाई गई। आईजी ने 4 जिलों के SSP को लिखा पत्र, नियम का सख्ती से पालन करने को कहा। प्रयागराज रेंज के आईजी ने 4 जिलों को DM और SP को खत लिखा है। रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। बेंगलुरु में RSS के प्रतिनिधि सभा की बैठक शुरू हुई। संघ प्रमुख मोहन भागवत और दूसरे नेता शामिल हुए। RSS के प्रवक्ता मनमोहन वैद्य ने कहा कि संघ के बारे में जानने को लेकर लोगों की बड़ी उत्सुकता। संघ की शाखा बढ़ाने पर प्रतिनिधि सभा में चर्चा होगी। 3 दिन के दौरे पर आज भारत आएंगे अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात होगी। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन दक्षिण कोरिया से भारत के लिए रवाना हुए। दक्षिण कोरिया में हुई 2+2 की मीटिंग। अमेरिका के 2 टॉप सीनेटर चक शूमर और बॉब मेंडेस की अमेरिकी विदेश मंत्री से मांग। भारत के सामने प्रदर्शनकारी किसानों का मुद्दा उठाने को कहा। मनसुख मर्डर केस में मुंबई ATS ने 3 सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ पूछताछ की। एक इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच में और 2 इंस्पेक्टर थाने में तैनात हैं। मनसुख मर्डर केस में NIA के बाद अब महाराष्ट्र ATS सचिन वाजे के कस्टडी की मांग करेगी। सचिन वाजे की अर्जी पर ATS आज कोर्ट में रखेगी अपना पक्ष। परमवीर सिंह को होमगार्ड DG बनाए जाने से नाराज IPS संजय पांडे आए सामने, कहा मेरे साथ ज्यादती हुई है। पांडे की जगह परमवीर को मिली है जिम्मेदारी। एंटेरिया केस में इंडिया TV के हाथ लगे एक्सक्लूसिव CCTV फुटेज। सचिन वाजे के साथ किसी और के शामिल होने का शक। CCTV फुटेज के मुताबिक इनोवा कार को ले जाने वाला और वापस लाने वाला शख्स अलग अलग है। NIA भी कर रही है जांच। मुंबई में NIA दफ्तर लाए गए लैंड क्रूजर के मालिक को इंडिया TV ने ढूंढ निकाला। शिवसेना नेता विजय गणपत भोसले के नाम से रजिस्टर है कार। CRPF आज मना रही है अपना 82वां स्थापना दिवस समारोह। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने गुरुग्राम में परेड की सलामी ली। राज्यसभा में इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021 पास की गई। विदेशी निवेश को 74% तक अब बढ़ाने पर साफ हुआ रास्ता। फसल बीमा योजना की तारीफ वाले खत का PM मोदी ने जवाब दिया। कहा करोड़ों किसान उठा रहे हैं इसका लाभ। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने बड़ा बयान दिया। कहा भारत और पाकिस्तान के लिए यह अतीत को भुलाकर आगे बढ़ने का समय। उत्तराखंड के रानीखेत में भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान की सेना ने संयुक्त युद्ध अभ्यास किया। दोनों ओर के जवानों ने हैरतअंगेज कारनामे दिखाए। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बनाए गए हैं अरिंदम बागची। अनुराग श्रीवास्तव को मिली है दूसरी जिम्मेदारी। श्री राम मंदिर के निर्माण में श्रीलंका स्थित सीता एलिया के पत्थर का भी होगा इस्तेमाल। सीता एलिया में रावण ने सीता जी को बंदी बनाकर रखा था। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मकान की छत ढहने से 3 लोगों की मौत, 4 लोग घायल हुए। दिल्ली में NDMC मेडिकल कॉलेज और बड़ा हिंदूराव अस्पताल के डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर चले गए। सैलरी नहीं मिलने पर 22 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी भी दी है। मध्य प्रदेश के रीवा में किसान नेता रंजीत सिंह ने धरना स्थल पर अपने बेटी की शादी कराई। कहा सरकार को दिया संदेश। यूपी के रामपुर में शादी समारोह में प्रतिबंधित पशु का मांस परोसने पर पुलिस ने कार्रवाई की। दूल्हा समेत 6 लोग गिरफ्तार हुए। राजस्थान के भीलवाड़ा में बकरी चढ़ाने गई लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात, आरोपियों ने वीडियो भी बनाया, वायरल हुआ। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। भोपाल में BSP विधायक रामाबाई के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई थी। दिल्ली के प्रीत विहार में महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात, गले से चेन छीनकर भागे बदमाश, CCTV में कैद हुई तस्वीरें। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राइस पुलर के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है।
गैंग से जुड़े लोगों ने दिल्ली के एक कारोबारी से 11 लाख रुपए की ठगी की। शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने टीम गठित कर आरोपियों को धर दबोचा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के शपथ लेने के बाद चीन और अमेरिका के बीच अलास्का में पहली बैठक। अमेरिकी मंत्रियों ने दिए तीखे बयान। हत्यारा कहे जाने पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बाइडेन को करारा जवाब दिया। अमेरिका को गुलामों के इतिहास और जापान पर एटम बम गिराने की याद दिलाई। चौथे T20 में भारत ने इंग्लैंड को 8 रन से हराया। मैच की आखिरी गेंद पर हुआ फैसला, सीरीज 2-2 से बराबरी पर। भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 185 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 177 रन ही बना सकी। भारतीय टीम के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव बने प्लेयर ऑफ द मैच। 31 गेंदों पर बनाए 57 रन। सूर्य कुमार यादव को आउट देने पर कोहली ने नाराजगी जताई। पूछा, सॉफ्ट सिग्नल क्यों है जरूरी? सूर्य कुमार यादव ने कहा, मैं अपने आउट होने के तरीके से निराश नहीं, कई चीजें अपने हाथ में नहीं होती। VVS लक्ष्मण ने भी सूर्य कुमार को आउट देने पर हैरानी जताई। कहा, इतने रिप्ले के बाद भी सॉफ्ट सिग्नल का फैसला माना तो नियम में बदलाव की जरूरत क्या है? अभिनेता अक्षय कुमार ने अयोध्या में रामलला के किए दर्शन। आने वाली फिल्म राम सेतु के लिए मुहूर्त पूजा भी की। अक्षय कुमार ने कहा, हमें भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिला, अयोध्या जाने को बताया बड़ा दिन। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।